नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियोज से। आज बाजार में आपने हफ्ते के पहले दिन ज़बरदस्त बिकवाली देखी। जो आपने निफ्टी पे कट देखा है वो सितंबर के महीने में सबसे ज़्यादा गहराती हुई आपको परेशानी आती हुई दिखेगी। बीएससी में जितने सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपने लाल निशान देखा। सिर्फ इंडिया विक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि फियर का इंडेक्स है, वहाँ पर आपने हल्की सी तेज़ी आते हुए देखी। रियल्टी, फार्मा, मेटल शेयर्स में सबसे ज़्यादा गिरावट और ख़ासकर बैंकिंग इंडेक्स में आज आपने बहुत ज़बरदस्त बिकवाली देखी। लेकिन ये और बहुत कुछ और आपको बताएंगे हेडलाइंस के बाद। निफ्टी में 4 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट दर्ज। निफ्टी बैंक में भी 650 अंक से ज्यादा का नुकसान। ग्लोबल बाजारों की गिरावट का दिखा असर। मेटल्स और फार्मा शेयर्स हुए सबसे ज्यादा घायल। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरी जेएसपीएल और दिखी 13% की गिरावट। मॉरिशस, जर्मनी, यूके की कंपनियों में फंड भेजने पर और साथ ही दुबई और स्विट्जरलैंड की कंपनियों से मिली रकम ने पैदा किया संदेह। शेयर करीब 2 महीने के निचले स्तर पर। रूट मोबाइल ने किया शानदार डेब्यू। 350 रुपए का इशू प्राइस के मुकाबले 708 रुपए पर दर्ज हुई बम्पर लिस्टिंग। इस हफ्ते गर्म है प्राइमरी मार्केट। केमकॉन स्पेशलिटी का इशू पहले ही दिन 5 गुना सब्सक्राइब हुआ, तो वहीं कैम्स का आईपीओ भी 78% बढ़ा। कल से एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ पर भी लगा सकते हैं आप दांव। रूरल इंडिया में बहुत दमदार ग्रोथ आएगी, तो वो कंपनियां लें जो रूरल इंडिया को केटर करती है। दिग्गज निवेशक बसंत महेश्वरी को है रूरल थीम और दिग्गज कंपनीज पर भरोसा। कहा मौजूदा दौर में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना अति आवश्यक। बजाज फाइनेंस में दी निवेश की सलाह। आइए जरा बाजार पर बारीकी से नजर डालते हैं। आपके सामने निफ्टी फिलहाल आएगा 254 अंक नीचे, यानी कि मंडे को आपने हफ्ते के शुरुआत में 2.2% का कट आते हुए देखा इस इंडेक्स पर। 11,250 के आसपास आज ये इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखा और जबरदस्त आपने बिकवाली आते हुए देखी लगभग 1 बजे जब यूरोपियन मार्केट्स खुले। एशियन मार्केट्स में भी हल्की सी भी बिकवाली थी, लेकिन आपने ज्यादातर प्रेशर यूरोपियन मार्केट्स में देखा क्योंकि 2 बैंक्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड और HSBC, वहां पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोब हो रहा है वहां पर बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स आपको आते हुए दिखे बिकवाली की तरफ, और वही बिकवाली आपको हमारे बाजारों में भी आती हुई दिखी। अगर आप ये मानते हैं कि 2.2% कट निफ्टी 50 में ज्यादा है तो बैंक निफ्टी की तरफ नजर डालिए। ये इंडेक्स आज 3% आपको गिरता हुआ दिखा। 664 अंक की गिरावट। 21,366 पर दिन के लोएस्ट लेवल पर आपको ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिखेगा। तो जबरदस्त बिकवाली हफ्ते का शुरुआती दिन, और ये जो आप गिरावट देख रहे हैं परसेंटेज में आपने सितंबर में सबसे ज्यादा देखी है और मई 2020 में 18 मई को आपने इतनी गिरावट पहले देखी थी। तो जबरदस्त बिकवाली। अब हमारे साथ जुड़ेंगे हिमांशु गुप्ता साहब। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं ग्लोब कैपिटल की। सबसे पहले नजर करते हैं मार्केट्स के टेक्निकल्स पर और फिर इस चर्चा को और गहराई से देखेंगे। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका। आज पहला दिन बाजार में बेयर्स के नाम रहा। कोई भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देख लीजिए, वहां पर आपने बिकवाली देखी। बताइए किस हिसाब से आप इन दोनों इंडिसेस को देख रहे हैं और मंगल के लिए आपकी क्या टेक्निकल रणनीति रहेगी? गुड इवनिंग शैल जी, शुक्रिया। देखिए, क्लियरली बाजार 11,600 के लेवल्स पर पिछले हफ्ते से ही थोड़ी सी कमजोरी दिखा रहा था और आज जैसे ही 11,450 430 जो कि अच्छे सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर माने जा रहे थे, उनके नीचे जैसे ही यहाँ पर बाजार निकला वहाँ पर एक अच्छी, जो मैं कहूँगा, कमजोरी बढ़ती हुई नजर आई। जिस हिसाब से हमारी बाजार की आज क्लोजिंग हुई है, मेरा मानना है कि यहाँ से थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। निफ्टी की जहाँ तक बात है तो 11,200 11,150 पहला क्रूशल सपोर्ट जोन है, जहां पर मेरा मानना है कि पहली बार जो बुल्स हैं वो दोबारा से कुछ अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इस बाजार को थामने की, और उन लेवल्स पे खरीदारी आने की कोशिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन अगर 11,150 11,180 के नीचे यहाँ पर बाजार में क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर मेरा मानना है कि ये गिरावट और बढ़ सकती है और हम ग्रेजुअली 11,000 के लेवल्स की तरफ भी फिसलते हुए देख सकते हैं। तो कल के लिए मेरा मानना है 11,180 11,000 माफ कीजिएगा 11,280 11,300 के लेवल्स पर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। 11,360 का स्टॉप लॉस लगाइए।
और डाउन साइड में मुझे लगता है कि 11,180 और 11,100 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस निफ्टी में बनाई जा सकती हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में शैल जी, जैसा कि ग्लोबल बैंक में जो यहाँ पर एक फियर देखने को मिला और उसके चलते इंडियन मार्केट्स में भी हमने देखा कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी वीकनेस बनते हुए नजर आई। जैसे ही बाजार ने 21,800, 21,900 जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा रहा था, उसके नीचे यहाँ पर फिसलना शुरू किया, एक गिरावट बढ़ते हुए दिखी। मेरा मानना है कि बाजार के लिए अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ से 21,000 की तरफ रहेगा। और शैल जी, 21,000 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि 25,000 की तेजी लगने से पहले 21,000 पर बैंक निफ्टी ने 3 बार सपोर्ट लिया था और उसके बाद यहाँ पर 25,000 तक की रैली देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि 21,000 एक बहुत अहम सपोर्ट रहेगा, जहां तक बाजार टेस्ट डाउन साइड में यहाँ पर अपनी गिरावट टेस्ट कर सकता है। लेकिन उन लेवल्स पे मेरा मानना है कि यहाँ पर बाजार थोड़ी सी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए बैंक निफ्टी में भी कल के सेशन के लिए मैं इनिशियली बिकवाली की सलाह दूंगा। यहाँ पर 21,400 के लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, 21,580 के स्टॉप लॉस के साथ, और 21,000 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो दोनों इंडिसेस पर आपको बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है। ये मैंने इसलिए पहले ली क्योंकि मैं आपको अगर अब डेटा दिखाऊं पूरे बाजार का, तो वहां पर आपको एक चिंता की रेखा खिंचती हुई दिखेगी। सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालिए और फिर आप जो सेल कॉल्स गुप्ता साहब की तरफ से आई हैं उनको और बारीकी से समझ पाएंगे। निफ्टी के 50 शेयर में से आज सिर्फ 3 ही ऐसे थे जो आपको हरे निशान में दिखे, और वो थे टेक काउंटर्स, इन्फोसिस और टीसीएस। सेंसेक्स के अगर आप 30 शेयर देखें तो वही कहानी, सिर्फ 3 आपको हरे निशान में दिखेंगे। सबसे ज़्यादा आपने आज बिकवाली देखी एफएनओ में, लगभग 136 शेयर में से आपने 133 फ्यूचर लाल निशान में बंद होते हुए दिखे हैं। और अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ नज़र रखें तो 1:6 का रेशियो आपको एनएससी में दिखेगा और लगभग 1:4 का रेशियो आपको बीएससी में दिखेगा। तो हफ्ते के पहले दिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेयर्स ने सेंटिमेंट पर कब्जा कर रखा है। अब हम जुड़ते हैं यतिन जी के साथ। यतिन जी बहुत ज़बरदस्त कॉन्टैक्ट्स रखते हैं ब्रोकर्स के साथ और उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरीके का माहौल आज था डीलिंग रूम में। तो यतिन जी बताइए, ऐसा क्या हुआ बाजार में कि इतना ज़बरदस्त शुरुआती मंदी आपने देखी आज मंडे को? बिल्कुल शैलेंद्र जी, इसके 2 कारण हैं और सबसे मुख्य कारण ये है कि जो आज फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो आ रही हैं बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस को लेके, वहाँ हमको HSBC इंटरनेशनल मार्केट में और घरेलू मार्केट में लगभग सभी बैंक्स के नाम आए कि ये जो हवाला ट्रांजैक्शन है और मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन है वो फैसिलिटेट करते हुए पाए गए हैं। तो ये जो रिपोर्ट आई है उसमें हमने बैंकिंग में ज़बरदस्त प्रेशर देखा क्योंकि ये ग्लोबली जो ट्रांजैक्शन होते हैं फिक्टिशियस नेचर के, इसके ऊपर एक लगाम सी सरकार को कसनी है। इसके लिए रिपोर्ट शेयर हुई जिससे हमने निफ्टी बैंक में भी बहुत प्रेशर देखा। और दूसरा मुख्य कारण ये था लॉकडाउन। हमने देखा है कि पिछले हफ्ते इजराइल ने अपने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया फिर से। आज लंदन में भी मीटिंग जारी है कि ब्रिटेन में क्यों ना लॉकडाउन वापस लगाया जाए, रिस्ट्रिक्शंस तो ऑलरेडी हैं। तो मार्केट में सेंटिमेंट्स ये है कि जो ग्लोबली और विश्व भर के जो मुख्य शहर हैं वहाँ हमको फेजेस में लॉकडाउन वापस होते हुए दिखाई देगा क्योंकि केसेस एकदम से बढ़ रहे हैं। चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, कोरोना के केसेस जो हैं जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उस प्रकार से वहाँ की सरकारों को लग रहा है कि लॉकडाउन वापस लागू कर देना चाहिए, स्ट्रिक्टली अमल करना चाहिए। तो ये जो लॉकडाउन का सेंटिमेंट है ग्लोबली, उससे भी हमने देखा है कि मार्केट का सेंटिमेंट ग्लोबली काफ़ी खराब होता हुआ हमको दिखाई दिया। तो अगर आप सिर्फ इंडिसेस पे ही ध्यान देखें तो इतनी ज़बरदस्त आपने बिकवाली आज आते हुए देखी है कि वो देखते ही बनती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आपको हर जगह तहस नहस होते हुए दिख रहे हैं बेयर्स के फेवर में। लेकिन डायरेक्टर साहब, अगर आप निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स दिखा पाएँ, यहाँ पर आपने 5.6% का कट देखा है। 214 पर आपको ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिखेगा। हर एक इंडेक्स आपको लाल निशान में आता हुआ दिखेगा। मैं आपको सिर्फ बड़े इंडिसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपने ज़बरदस्त बिकवाली देखी है। ग्लोबली मेटल्स सबसे ज़्यादा लिंक्ड हैं हमारे ग्लोबल मार्केट्स पे। निफ्टी का मेटल इंडेक्स आज 5.25% नीचे बंद हुआ है 2240 पर। इसी तरीके से आपने बहुत ज़बरदस्त कट आता हुआ देखा है निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स पे। हालांकि इसमें ग्लोबल लिंकेजेस कम है, 4.2% नीचे 1328 के आसपास। तो ज़बरदस्त बिकवाली आपने हर सेक्टर में आती हुई देखी। वापस जुड़ते हैं गुप्ता साहब से। हिमांशु जी, सबसे पहले तो आप अपने 2 कॉल्स शेयर कीजिए कल के सत्र में। इंडिसेस में आप बेरिश हैं,
आपने सेल की राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दी है। अब जरा स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। जी शैल जी, मेरे यहाँ पर जो कल के लिए टॉप 2 ट्रेडिंग आइडियाज रहेंगे वो शॉर्ट साइड पर ही रहेंगे। पहला यहाँ पर जो सेल काउंटर रहेगा, सेल साइड में कॉल रहेगी, वो रहेगी आरबीएल बैंक में। आरबीएल बैंक यहाँ पर एक अपना क्रूशल सपोर्ट के नीचे आज यहाँ पर 170 रुपये के लगभग नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया। अगर आप ओआई देखें तो स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन लगभग 54% का आज के ही सेशन में यहाँ पर देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग अपनी जितना भी शॉर्ट टर्म यहाँ पर मूविंग एवरेजेस थी उसके नीचे यहाँ पर आज के सेशन में क्लोजिंग दी है। मेरा मानना है कि यहाँ पर आरबीएल में कल के सेशन में दबाव बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, इसलिए आरबीएल में 172 रुपए के आसपास यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। 162-160 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और 175 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। दूसरी ओर जो दूसरा यहाँ पर शॉर्ट साइड आइडिया रहेगा वो रहेगा गेल में। शैल जी, गेल में हमने देखा कि लगातार इस बाजार की तेजी के बावजूद भी यहाँ पर लगातार लोअर लोज और लोअर हाइज बनते हुए नजर आए थे और स्टॉक लगातार एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आ रहा था। आज के सेशन में इंटरेस्टिंगली एक शॉर्ट कंसोलिडेशन जो थी वो स्टॉक ने लोअर एंड पर तोड़ी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से नियर टर्म में और दबाव देखने को मिलेगा। तो गेल में यहाँ पर 89 के लेवल्स पर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। 80 से 82 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और 91 रुपीज के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो साहब पहले गेल पर ही चर्चा कर लेते हैं। हमारे डायरेक्टर साहब आपको एक बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे। स्टॉक ऑलरेडी 27 मई के लोएस्ट लेवल्स पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और अगर 80 तक जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि आपके सामने जो लेवल आएगा वो 18 मई का आता हुआ दिखेगा। तो एक शॉर्ट कॉल आपको गेल पर दे रहे हैं हिमांशु जी, और बैंक्स में तो क्या ही कहने। आपके सामने जो आरबीएल पर लोएस्ट लेवल है वो मेरे ख्याल से 4 अगस्त का आता हुआ दिख रहा है, 168 रुपये प्राइस, और यहाँ पर आप बिकवाली आते हुए देख रहे हैं 160 तक। ऐसा था गुप्ता साहब, आज बहुत ज़बरदस्त आपको सेल कॉल आती हुई देखी प्राइस में जेएसपीएल पर। पहले तो ये समझते हैं कि कहानी क्या है और फिर इस माजरे पर आप अपनी राय दीजिएगा टेक्निकली। तो यतिन जी बताइए आज जेएसपीएल में क्या हुआ? तो शैलेंद्र जी देखिए, सुबह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई कि जेएसपीएल के जो काफ़ी सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जो इन्होंने विदेशी मुद्रा में जो डीलिंग की है, वहाँ पाया गया कि काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं शायद हवाला ट्रांजैक्शन हो सकते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन कंपनी पे लगा। ऑफ कोर्स कंपनी ने इस मामले में कोई प्रकार की सफाई नहीं दी है, लेकिन न्यूज़ आर्टिकल का कहना यह है कि बैंकिंग चैनल्स थ्रू कंपनी ने पैसे जो है दुबई से लेके जर्मनी और काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजे, और सामने जहां जो रुपए भेजे वो कंपनीज के साथ कंपनी का कोई लेना देना नहीं था, कोई प्रकार की सर्विसेज या गुड्स का एक्सचेंज नहीं हुआ। फिर भी ये जो पैसे थे वो जेएसपीएल ने काफ़ी सारे विदेशी एंटिटीज़ को भेजी जो कि शायद शेल कंपनीज हो सकती हैं। तो ये न्यूज़ रिपोर्ट्स के चलते, खास करके इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ रिपोर्ट के चलते शेयर में हमने इंट्राडे में लगभग 15% का दबाव देखा। जी चलिए हिमांशु जी, ये आपका रिकमेंडेशन भी है और यहाँ पर आपने आज लगभग 2,58,00,000 शेयर ट्रेड होते हुए देखे हैं और इसका 100 डीएमए भी चार्ट्स पर टूटता हुआ दिखा है। अब बताइए चार्ट्स पर आपको जेएसपीएल कैसा दिखता है? शैल जी देखिए, मैं कहूँगा कि 20 अगस्त के 235 रुपए के लगभग हाईज बनाने के बाद ऑलरेडी स्टॉक यहाँ पर एक करेक्शन में मोड में है और आज के सेशन में ऑफकोर्स जिस तरह की गिरावट यहाँ पर आते हुए नजर आई है, मुझे लगता है कि नियर टर्म में यहाँ पर और कमजोरी बनते हुए नजर आएगी। मेरा मानना है कि यहाँ पर 165 और 160 रुपए के इमीडिएट टारगेट्स हैं जो स्टॉक कल के सेशन में ही टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी बिकवाली की सलाह रहेगी। 179 के स्टॉप लॉस के साथ आपको 173, 175 के जोन में बिकवाली करके चलना है। 165, 160 रुपए तक के टारगेट्स जिंदल स्टील एंड पावर में देखने को मिल सकते हैं। 165, 160 पहला लक्ष्य आपको गुप्ता साहब दे रहे हैं जेएसपीएल पर। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं यतिन जी और हिमांशु जी, हम लोग 2 महीने, 4 महीने, 5 साल, 2 साल की लोस देख रहे हैं बाजार में और चिंतित हो रहे हैं। HSBC में आप 1995 का लोएस्ट लेवल आते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए 1995 का मतलब ये हो गया कि 25-26 साल का लो आपने HSBC में आते हुए देखा है। तो इस तरीके की बिकवाली फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स में आपको आती हुई दिख रही है। वापस हिमांशु जी से जुड़ते हैं। हिमांशु जी, आपने राय दी एक सेल कॉल जेएसपीएल, गैस अथॉरिटी
और उससे पहले आप बैंक्स पर बेरिश थे और खासकर इंडेक्स और बैंक निफ्टी पर। अब आप बताइए, आपके हिसाब से निफ्टी में, एफएनओ में वीकेस्ट लार्ज कैप कौन सा है? शैल जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह का नेगेटिव न्यूज़ फ्लो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कमजोरी बैंक्स में ही देखने को मिलेगी। और उसके चलते जो मुझे लगता है कि यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा काउंटर रहेगा जहाँ पर और कमजोरी बढ़ते हुए नजर आ सकती है। टेक्निकल सेटअप की भी अगर बात करें शैल जी, तो 360 रुपए पर मल्टीपल सपोर्ट्स दिखाने के बाद आज फाइनली स्टॉक उस सपोर्ट को तोड़ता हुआ नजर आया। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से अब इसके लिए 340-330 रुपए तक का डाउनसाइड खुलता हुआ नजर आया है। तो आईसीआईसीआई बैंक में मुझे लगता है कि 354-355 के लेवल्स पर बिकवाली करके चला जा सकता है 360 के स्टॉप लॉस के साथ, और 340 से 330 तक के टारगेट्स आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बेस्ट शॉर्ट लार्ज कैप स्पेस में गुप्ता साहब की तरफ से आपके लिए प्रस्तुत है आईसीआईसीआई बैंक। सेल कॉल आज 5% का कट, और यहां पर आपको और गिरावट आती हुई दिख सकती है मंगल को। लेकिन बहुत निराशावादी बातें हो चुकी। आज बाजार में आपने एक शानदार लिस्टिंग रूट मोबाइल के आईपीओ की देखी। 350 रुपए का जो शेयर था वो 708 रुपए के आसपास आपको लिस्ट होता हुआ दिखा। आपके सामने फिलहाल ग्राफ आएगा, और बेहतरीन आपने तेजी आते हुए देखी। 651 रुपए के आसपास आपने इसको बंद होते हुए देखा। कुल मिला के 87% की तेजी उन लोगों के लिए जो खुशकिस्मत हैं और उनके डीमैट्स में इसका लिस्टिंग हुआ। 3 और आईपीओ फिलहाल बाजार में आपको खुलते हुए दिखेंगे। केमकॉन स्पेशलिटी, एंजल ब्रोकिंग जो कल खुलेगा, और साथ साथ कैम्स हमारे जो म्यूचुअल फंड का बैक एंड है वो संभालता है। सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि इसमें निवेश करना है या नहीं। सुमित जी, स्वागत है आपका। सेकेंडरी मार्केट से आप प्राइमरी मार्केट में पहुंच गए। आज 2 कंपनियों के आईपीओ खुले और दोनों में ही एक शानदार रिस्पांस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शुरुआती कारोबार में ही रादर केमकॉम का आईपीओ जो है उसमें एक अच्छा सब्सक्रिप्शन का फिगर आता हुआ दिखाई पड़ा। शुरुआती 45 मिनट में वो ऑलमोस्ट सब्सक्राइब हुआ, और जो एचएनआई पोर्शन है वो भी करीब 1.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। इन टोटल रफली अब तक 5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है केमकॉन का आईपीओ, और दूसरी तरफ जो कैम्स का आईपीओ है वो भी 70% के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा है। एक छोटा आईपीओ है, करीब 350 करोड़ का आईपीओ केमकॉन केमिकल्स का है, जो कि जिसमें 2 दिन के लिए आईपीओ खुला रहेगा, और जो प्राइस बैंड भी तय किया गया वो करीब 338 से 340 रुपए के आसपास का तय किया गया है। वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी कैम्स के आईपीओ की बात करें तो करीब 1229 से 1230 रुपए पर शेयर के आसपास का इनका प्राइस बैंड है, रफली 2243 करोड़ रुपए का आईपीओ है। अब ब्रोकर्स की अगर बात की जाए इन दोनों ही आईपीओ को लेकर, तो मेजरली सभी का रुझान पॉजिटिव साइड पर ही है। चाहे जियोजित की बात कर लें, चॉइस ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, एंजल, इन सभी की तरफ से केमकॉन स्पेशलिटी के लिए एक बाय साइड की रेटिंग आई है, सब्सक्राइब साइड की रेटिंग आई है। सबने ये बात कही कि यहाँ पर लिस्टिंग गेन भी अच्छा मिल सकता है और आगे के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। वहीं कैम्स आईपीओ को लेकर जो ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू है वो केमकॉन से भी ज्यादा पॉजिटिव है। उनका ये मानना है, आनंद राठी, सैमको, मोतीलाल ओसवाल, आईआईएफएल, एयूएम कैपिटल, सबका ये मानना है कि यहाँ पर सब्सक्राइब भी किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। कंपनी का जिस तरह का बिजनेस है, एक यूनिक बिजनेस मॉडल पे कंपनी कामकाज करती है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, तो आगे के लिए भी एक अच्छे एवेन्यूज यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ना केवल लिस्टिंग गेन के लिए बल्कि दोनों ही कंपनीज को आगे फर्दर होल्ड करने के लिए भी सब्सक्राइबर चलने की राय ब्रोकर्स की तरफ से आ रही है। चलिए, तो फिलहाल अगर आपको सेकेंडरी मार्केट्स में मंदी आती हुई दिख रही हो तो प्राइमरी मार्केट्स पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। पिछले एक हफ्ते में 2 शानदार लिस्टिंग हुई हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स जो कि जाने माने टेक प्रमोटर श्री अशोक सूटा की कंपनी है, और आज आपने रूट मोबाइल की लिस्टिंग होते हुए देखी है। 87% की रैली। थोड़ा लंबे समय तक आप अगर पीछे जहन में जाएं तो आपको जितनी भी टेक कंपनीज हैं वो बाजार में शानदार तरीके से काम करती हुई दिखेंगी। यतिन जी से इस पर चर्चा करते हैं। आपने नाम लिए डिक्सन, एफएल, इंडिया मार्ट, एक आध 2 नाम और ले रहे थे। तो शैलेंद्र जी, जो मार्केट का फोकस है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट को लेके है। अगर आप जियो प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ये एक इंटरनेट कंपनी ही हम इनको मानेंगे, डेटा कंपनी मानेंगे, तो वो लार्ज कैप हुई। लेकिन अगर आप मिड कैप में देखें तो नौकरी है जो रिकॉर्ड हाई के आसपास है, जो इन्फो एज है। अगर आप इंडिया मार्ट देख ले तो शेयर्स रिकॉर्ड हाई अभी रिसेंटली उन्होंने छुए। डिक्सन एम्बर जो है इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी और इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक स्टोरी दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनते जा रहा है और ई कॉमर्स हब जो बनते जा रहा है, वहाँ काफ़ी इंटरेस्ट लोगों का दिखाई दे रहा है, चाहे वो
बड़े निवेशक हों, FIIs हों या HNIs हों। और अगर आप आज की लिस्टिंग की बात करें रूट मोबाइल, तो शैलेंद्र जी जैसे हम कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं हमको OTP आता है, जैसे ही आप कोई ई-कॉमर्स कंपनी के साथ ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको एक SMS कन्फर्मेशन आता है, जैसे ही आप ट्रेड डालते हो तो मोतीलाल ओसवाल हो या कोई भी बड़ा ब्रोकर हो आपको ट्रेड कन्फर्मेशन आते हैं। तो ये जो OTP और जो SMS एनालिटिक्स का बिजनेस है, इस बिजनेस के साथ कंपनी जुड़ी हुई है। इसके अलावा कंपनी का एक बड़ा BPO डिवीजन है, काफ़ी अलग प्रकार के ये क्लाउड सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो जिस हिसाब से हमने इंटरनेट यूजेज और ई-कॉमर्स एक्टिविटी में बूम देखा है, खास करके लॉकडाउन और कोविड के समय में, सीधा बेनिफिट इन कंपनीज को होती है, जहां हमने शानदार लिस्टिंग देखी है और शानदार एंकर बुक के साथ बहुत बढ़िया डिलीवरी वॉल्यूम आज के सत्र में होते हुए देखे। चलिए 2,91,00,000 शेयर आज आपको रूट मोबाइल के ट्रेड होते हुए दिखे। 100% लिस्टिंग में आपने यहां पर मुनाफा देखा। समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग जुड़ेंगे यतिन जी से दोबारा। वो आपको बताएंगे 3 या 4 ऐसे स्टॉक कॉल्स जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। वो आपको बताएंगे 2 कॉल्स जहां पर HNIs पोजीशन ले रहे हैं कल के सत्र के लिए। तो यतिन जी बताइए, मंगल को मारुति के साथ क्या होगा? मंगल को शायद अमंगल हो जाए, क्योंकि शैलेंद्र जी हमने ये देखा है कि जो ऑटो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं अपना एक हिस्टोरिकल टॉप बना के एक ट्रेंड रिवर्सल बता रहा है। और मारुति जो कि सबसे बड़ा वेट अगर आप कहें तो ऑटो इंडेक्स में है, वहाँ हमने लगभग 10% का ऊपर के लेवल से करेक्शन देखा है। आज भी स्टॉक ने लगभग डेज लो के आसपास ही बंद दिया है। हमने इसको 3:15 बजे भी आज डिस्कस किया था और वहाँ एक डे लो आता हुआ हमको दिखाई दिया। और अगर आप मारुति की बात करें तो सितंबर सीरीज में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, लगभग 17-18% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ और 3 लाख शेयर से ऊपर जो है ओपन इंटरेस्ट में जुड़े शॉर्ट साइड पे, जो कि काफ़ी बड़े हैं। और अगर आप मारुति की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ STBT की भी जो राय है वो डीलिंग रूम से आज के सत्र में आ रही थी। तो अगर ये ग्लोबल मार्केट का सेटअप वीक रहा तो कल शायद ज़्यादा कमजोरी मारुति सुजुकी आज की तरह ही बता सकता है। इसके अलावा टाइटन की अगर आप बात करें और जिस हिसाब से लॉकडाउन की सिचुएशन हो रही है, डेली जो कोरोना के केसेस जो हैं भारत में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिटेल फुटफॉल्स पे असर इसमें हमने होता हुआ दिखा। और टाइटन की अगर आप बात करें तो जिस प्रकार से शेयर ने 900 साढ़े 900 के लेवल से लगभग 1200 के लेवल्स छुए हैं, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली यहाँ हमको देखने को मिल रही है। और डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि 1080 से 1100 के लेवल्स यहाँ हमको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से लगभग 30 से 40 रुपए की डाउनसाइड जो है डीलिंग रूम्स को टाइटन में आते हुए दिखाई देगी। गेंद आपके पाले में है गुप्ता साहब, बहुत ही संक्षिप्त में राय दीजिए मारुति। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।